हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि 9 अंकों की संख्या दे रखी है हमारे पास में, संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान बताना। 72 से विभाज्य है मतलब कि हमें बताना है कि ये पूरी नंबर, ये x और y की जगह हम क्या रखें कि ये संख्या पूरी जो भी हमारे पास में 9 अंकों की दे रखी है ये 72 से विभाज्य हो जाए। अब 72 से विभाज्य होता है जय मतलब क्या होता है, 72 मतलब कि 8 से भी हो जाए और 9 से भी। ठीक है, 9 का रूल क्या होता है कि किसी भी डिजिट का जो भी होता है टोटल सम कितना आए इज इक्वल टू 9 आए। ठीक है, तो वो क्या होता है 9 का मल्टीपल होता है। 8 का क्या होता है, लास्ट के हमें क्या देखने होते हैं, 3 डिजिट्स देखने होते हैं। 3 डिजिट्स अगर जा रही है 8 से तो वो पूरा डिजिट है जो भी जितने भी नंबर के वो सारी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारे पास में y दे रखा है और यहाँ पे x दे रखा है, तो y की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। y की जगह देखो यहाँ पे क्या आएगा 72, 72 में से कितना बचेगा 6 और 6 बचेगा, तो फिर मेरे पास में यहाँ पे y की जगह क्या रखना पड़ेगा ताकि 6 आए 2.5 पे, तो 6 एक पे ही आता है, एक आता है 64 पे। ठीक है, एक आता है 16 पे, लेकिन वो क्या आता है इकाई पे आता है, तो केवल 2.5 पे 6, 8 के टेबल में 2 डिजिट में लास्ट के अगर 2 देखने हैं तो 6 आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमें x की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी y की जगह पे कितना आ जाएगा, y दे रखा पीछे तो y की जगह पे कितना आ जाएगा 4 रखना पड़ेगा। तो x की जगह पे इन सब का सम आना चाहिए, तो इन सब का सम करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 9 कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पे भी 9 दे रखा है उसे कैंसिल कर दो। ठीक है, मतलब वो 0 के बराबर, और जहाँ पे 0 उसे 9, मतलब इन क्वेश्चनों के अंदर तो हमें 9 को 0 करना है। ठीक है, अगर 2 डिजिट्स का सम अगर जैसे कि 6 और 3 का सम भी अगर 9 बन रहा है तो भी इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो ओवरऑल होगा वो हमारे पास में वही आएगा अगर हम 9 को डिजिट नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे तब भी और डिलीट करके तब भी, तो कैलकुलेशन इजी होगी इसलिए कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारे पास में आएगी वो तो वो आएगी कितनी आएगी 4 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू भी 4 आएगी और y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस 4 3 12, तो हमारे पास में आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 8 अंकों की संख्या दे रखी है हमारे पास में ये 789x 531y, तो हमें बताना है कि x और y की जगह पे क्या रखें कि ये 72 से विभाज्य हो जाए। यदि तो हमें बताना है कि 5x - 3y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास में ये संख्या ये 8 और 9 से दोनों से डिवाइजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट देख लेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास में y आ रहा है, 3 1 y आ रहा है, तो 3 1 मतलब कि ये हमारे पास में कितना बचेगा 7 बचेगा, और 2.5 पे कितना आएगा 7, तो 7 1 पे ही आता है 72 पे, तो हमें इकाई की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, एक मात्र ऑप्शन हमारे पास में 2 है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू हमें सोल्व करेंगे मतलब कट करके आ जाएगा हमारे पास में, ये कैंसिल हो जाएगा 8 और ये 9, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये एक इसकी तरफ 9 6 आ गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 हमारे पास में हो गया, तो एक बचा हमारे पास में ताकि 9 बन जाए, तो 8 के अंदर क्या जोड़े कि वो 9 का मल्टीपल हो जाए, तो +1 कर देंगे, तो x की जगह हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x = 1 आ गया, y = 2 आ गया, तो x = 1 मतलब 5 माइनस y = 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई y करेंगे तो 6, तो 5 माइनस का 6 = -1 हो जाएगा राइट आंसर। यदि क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि 8 अंकीय संख्या दे रखी है 179x 0 91y, तो 88 से विभाज्य है तो 5x - 8y का मान बताना है। तो यहाँ पे 88 से विभक्त है, 88 से विभक्त है मतलब कोई भी डिजिट है वो 8 से भी डिविजिबल होगी और वो 11 से भी होगी। ठीक है, तो 11 का डिविजिबल क्या होता है, अल्टरनेट का सम, अल्टरनेट नंबर्स होते हैं उनका सम क्या आना चाहिए, या तो उनका सम का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, या फिर उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। जैसे कि मेरे पास में ये डिजिट दे रखी 1 2 1, तो 11 का मल्टीपल है या नहीं ये कैसे देखेंगे, एक छोड़ एक को सम करना है और फिर जो भी बचे ना उसको क्या करना है उसमें से माइनस कर देना, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 0, मतलब कि ये है डिविजिबल है 11 से। ये आ गई ये वाली डिजिट, तो इसको कैसे ऐड करेंगे एक छोड़ एक। ठीक है, ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा -4, तो ये आ गया 0, तो मतलब ये डिजिट भी
डिविजिबल है 11 से, तो ऐसे हम चेक करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। तो पहले 8 का नियम देख लेते हैं। 8 का नियम हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखने होते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है 8, 1 11 आएगा, 11 आएगा तो 11, 8 एकम 8, 3 बचेगा 11, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 3, 3 की जगह 3 हमारे पास में दाई पे आना चाहिए, तो इकाई पे हमें क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगी हमारे पास में y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 2 हो गए। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, अल्टरनेट को चेक करेंगे, 9 1 10, 10 0 और ये 11 11 और यहाँ पे कितना आएगा 7 प्लस में x और फिर 9 यह जगह 16 16 मतलब कि 7 16 ही रखते हैं 16, क्योंकि हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है, तो इसे 16 को 16 प्लस में y की जगह कितना है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 18। तो 18 माइनस का 18 प्लस में x इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम x की जगह क्या रखेंगे कि ये हमारे पास में या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 4 रख दूँगी तो ये क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 में से 11 माइनस करूँगी तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 11 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो हमारे पास में या तो 11 डिफरेंस आना चाहिए 0, तो 11 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगी इसकी x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमने निकाल ली 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो x की जगह कितना है हमारे पास में 4, 5 चौक 20 माइनस 8 दूनी 16, 20 माइनस 16 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 8 अंकीय संख्या 2074 x और 4y2 दे रखा है 88 से विभक्त है, तो हमें 4x प्लस 3y का मान बताना है। तो वही लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में 8 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल देखेंगे। 8 के मल्टीपल के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 4। तो यहाँ पे y की जगह क्या क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पे रख सकते हैं हम 3 रख सकते हैं और एक 7 रख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 से यहाँ पे देखो दे रखी है हमारे पास में 4 y 2 दे रखी है। अगर मैं इसकी जगह 3 रखूँगी मतलब ये 4 3 2 432 है, 8 से डिविजिबल है, तो ये रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं y की जगह 7 रखूँगी तो ये कितना आएगा 472, तो ये भी 8 से सॉरी ये 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, तो मैं या तो 3 रख सकती हूँ या फिर 7 रख सकती हूँ, ठीक है y की जगह पे। तो अब देखते हैं जो भी हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट होगा वो हमें रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर बोल नहीं रखा कि y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है सबसे छोटी लेनी है, ठीक है। उसके बाद में ये 11 से और मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे 9 प्लस में x प्लस में y की वैल्यू एक बार 3 पुट करके देखेंगे, एक बार 7 पुट करके देखेंगे। तो ये हमारे पास में 7 से सोल्व नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास में 3 से सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये कितना आया था हमारे पास में 9 प्लस में x प्लस में y, ये आ गए 9 प्लस में x प्लस में y की वैल्यू हमने 3 रख ली, तो ये आ गए 12, फिर 12 में से हमें और प्लस में x भी है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा इस अल्टरनेट सीरीज़ को, तो ये आ जाएगा 8 और ये 2 10 माइनस 10 इज इक्वल टू या तो हमारे पास 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो जो भी पास है वो बना लेंगे। तो 0 तो यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास में x है जो वो बड़ी वाली डिजिट के पास में, और इसके अंदर कुछ ऐड ही होगा, ठीक है, तो इससे 0 नहीं बन सकता, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इज इक्वल टू 11 करना पड़ेगा। तो 12 माइनस 10 कितना होगा 2, और 2 यहाँ पे पॉजिटिव का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 9 आ जाएगी, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 3। तो इक्वेशन के अंदर हमारे पास में दे रखी है 4x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 3x की वैल्यू हमारे पास में 9 चौक 36 प्लस में y की वैल्यू 3 3 दिया 9 आ गई, और 36 प्लस में 9 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 9 अंकों की संख्या 32x 411 4115 y 2 88 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस y का मान बताना है, ठीक है। 88 से डिविजिबल है, मतलब 8 से भी होनी चाहिए और ये 11 से भी होनी चाहिए। तो 8 से पुट करने के लिए हमारे पास में क्या क्या वैल्यू आ सकती है 5y2 की, तो हम 0 से पुट करना शुरू कर देते हैं 5y2। अगर मैं y की जगह यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो ये आ जाएगा 48
48 2, तो ये नहीं जा रहा। एक पुट करूँगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 512, और 512 है वो 8 का मल्टीपल है। तो मतलब कि हमारे पास में जो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद में हमें y का न्यूनतम संभव मान लेना है। तो y का जितना भी कम हो सके, तो इस 1 से कम तो कुछ आ ही नहीं रहा, 1 से कम 0 था लेकिन 0 आ नहीं रहा, तो आगे हमें चेक नहीं करना। उसके बाद में 1 आया है तो 1 ही वैल्यू लेनी है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है। उसके बाद में हमें 11 का मल्टीपल चेक करना है। तो 3x प्लस में 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस में 5 9, 9 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 11 प्लस में x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 6, 6 प्लस में 6 2 6, 6 प्लस में 1 7, 7 प्लस में y की वैल्यू हमारे पास में कितने है 7 और 1 8, 1 आई है तो 8 हो जाएगा। माइनस में 8 इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आना चाहिए 11, क्योंकि जो x है वो बड़ी प्लस वाले डिजिट के साथ में, तो इसलिए हमें ये 11 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे ये प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ से 8 आ जाएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हमसे पूछा गया 4x माइनस y कितना होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई, 8 चौक 32 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 31 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2094 x 843 y 288 से विभाज्य है तो हमें बताना है कि तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x माइनस 7y का मान बताना। मतलब अधिकतम कितना y का जो x का मान है कितना बड़ा ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इससे 5x माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 8 के मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 3y2 दे रखा है 3y2। तो इसके लिए हम सबसे पहले y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 302। 302 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा। उसके बाद में आता है 312। 312 है वो 8 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो भी हमारे पास में ये डिजिट आ रही है इसके अंदर +4 करते चले जाएंगे। +4 इसके अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 आ गई। फिर अगली वाली डिजिट आ जाएगी 5 और इसके अंदर +4 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब 1 से लेके 0 तक की तो होती है कोई भी टेबल के अंदर जो भी डिजिट्स आती है। ठीक है, हाँ 8 के टेबल के अंदर ये है ना, मतलब ये 20 की डिजिट है ना, 20 की है तो इसलिए ओड भी आ सकती है। ठीक है, तो हम इसकी जगह मतलब y की जगह ये 3 मान रख सकते हैं। तो x की जगह हमें क्या लेंगे कि हमारे पास में अधिकतम मान आए। ठीक है, अधिकतम मान लेना है इसका। तो ये आएगा 2 प्लस में 9 11, 11 प्लस में x, 11 प्लस में 4 या जगह 15, 15 प्लस में y की जगह हमें अधिकतम मान पुट करें। तो अधिकतम मान हमारे पास में अगर मैं 5 पुट करूँगी तो मेरे पास में अधिकतम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20 प्लस में x, 20 प्लस में x माइनस यहाँ पे कितना आएगा ये 0 4, 4 प्लस में 4 8, 8 y, सॉरी ये गलत ऐड कर लिया, y तो पहली वाली डिजिट में आ चुका तो इसमें नहीं आएगा। तो 0 4 और ये 8 12, 12 और ये 3 15, 15 और 2 17, तो माइनस का 17। तो ये x है वो बड़ी वाली डिजिट के साथ में है तो इसलिए इज इक्वल टू 11 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 8 आएगी। और अगर मैं 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए हमने 5 पुट किया है। ठीक है, तो इसके बाद में हमें आगे बताना है कि 5x मतलब 40 माइनस 7 5 35 कितना होगा 5 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 10 अंकीय संख्या ये दे रखी है हमारे पास में 8 9 7 3 5 9 y 7x 2 दे रखी है तो 72 से विभाज्य है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान बताना है। ठीक है, 72 से डिविजिबल है मतलब कि 8 से भी होना चाहिए और 9 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी होगी और इसके अंदर बोला है कि y का हमारे पास में जो भी है वो मैक्सिमम मान होना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं ताकि ये डिविजिबल हो 8 से। तो 0 पुट करूँगी तो 700,
2 आएगा। 702 क्या उससे डिविजिबल है? 8 से 64, 6 62 नहीं आएगा। 712 आएगा, 712 64 और ये आएगा 72। हाँ ये डिविजिबल है, मतलब 1 ले सकते हैं तो इसके अंदर 4 जोड़ोगे तो ये आएगा 5 और ये 9, मतलब कि 1 5 9 ले सकते हैं हम किसकी जगह पे? x की जगह पे। लेकिन बोला गया है कि y का हमें अधिकतम मान लेना है, ठीक है। तो y का अधिकतम मान हमारे पास में आएगा, इन सबको पुट करके देखना है कि किस पे y का मैक्सिमम मान आ रहा है। अब वो पुट कैसे करके देखना है, चलो मैं बता देती हूँ। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये आ रहा है हमारे पास में 8 8 7 15 हो जाएगा, 15 प्लस में 5 20, 20 प्लस में y 20 प्लस में y प्लस में x, ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमें माइनस करना है लास्ट वाले इसके अल्टरनेट को, सॉरी ये तो हमें नो का मल्टीपल देखना है, तो ये अल्टरनेट सीरीज़ को थोड़ी ना माइनस करना, मतलब इसका सम कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए पूरी कम। तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये यहाँ तक कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 5 आ गए 5 और ये भी 9 कैंसिल 5, यहाँ पे ये आ गया 5। तो 5 की y की जगह क्या रखना पड़ेगा? y की जगह अगर मैं x की जगह कितना रखती हूँ? 1 रखती हूँ, तो y की जगह कितना रखा जाएगा? 1 रख दूँगी, तो y की जगह ये कितना होगा? 6, तो y की जगह 3 आएगा। और अगर मैं 5 रख देती हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 दूनी 10, तो y की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा? 8। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। देखते हैं अगली वाली 9 रखेंगे तो क्या होगा? 5 प्लस में 9 14 और 1 5 हो जाएगा, तो 8 ही आएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू किसकी? y की। और x की वैल्यू कितनी पे आएगी? 5 पे आएगी, ठीक है। तो हमें बताना है कि 3x माइनस वाई, मतलब 5 दिया 15 माइनस में 8 कितना होगा? 15 माइनस 8 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 10 अंकीय संख्या एक दे रखी है हमारे पास में 67,127 y 76x2, तो ये 88 से विभाज्य है, तो 7x माइनस 2y का मान बताना है। इसके अंदर नहीं बोल रखा है कि हमें मैक्सिमम लेना है मिनिमम लेना है, कुछ भी नहीं बोल रखा। तो x की जगह अगर मैं सबसे पहले ये दे रखा है 6x 2, x की जगह मैं 0 पुट करूँगी तो ये कितना? 56 4 42 नहीं जा रहा, तो उसके बाद में मैं 612 पुट करूँगी तो ये 56 आएगा, तो यहाँ पे 5 नहीं जा रहा, तो 2 पुट करूँगी तो भी नहीं जाएगा, 3 पुट करूँगी मतलब 632 पुट करूँगी तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना आएगा? 8 8 8 8 64, लेकिन 64 से तो कम है 63, तो 8 7 56 बचेगा 7, तो मतलब कि 3 है वो जा रहा है, तो 3x2 मतलब कि 3 हो जाएगी, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में? एकमात्र वैल्यू है किसकी? x की। उसके बाद में हमारे पास में ये बताना है कि ये 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल का देखना है 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 7 या 21, 21 प्लस में x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 3, तो यह आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। सॉरी 21 प्लस में 3 करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 24, सॉरी गलती से हो गए 24, ठीक है। 24 प्लस माइनस करेंगे अब जो भी हमारे पास में अगली वाली डिजिट दे रखे हैं, ये आएगा 7, 7 प्लस में 2 9, 9 प्लस में y प्लस में 6, यह आ जाएगा 15, 15 प्लस में 2 17, तो माइनस का 17 प्लस y, क्योंकि y इसी के साथ में है। अब देखो जो ये y है ये किसके अंदर है? छोटी वाली डिजिट के साथ में, तो हमें इज इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये हमारे पास में सोल्व हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये आ जाएगा 3, 7 आ जाएगा, 7 को उधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, तो मतलब कि हमें y की जगह 7 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो इस 17 को हमें 24 बनाना है, तभी तो हमारे पास में 0 आएगा, तो इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? 7 ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब कि y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 7, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो ये 7x माइनस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 या 21, 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक 11 अंक की संख्या दे रखी है हमारे पास में 5y 5 8 8 4 8 0 5 x 6 दे रखे और x इज़ नॉट इक्वल्स टू y है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। हाँ, यदि 72 से विभाज्य है तो रूट में x y का मान बताना है। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं? ये दे रखा है हमारे पास में
5x6। तो हमारे पास में ये डिजिट है वो 8 से मल्टीपल होनी चाहिए और 9 से भी होनी चाहिए। तो x की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा 506 आएगा, और 506 है ये 8 से मल्टीपल नहीं है। उसके बाद में 1 पुट करूँगी तो ये कितना आएगा 48, 3 ये भी नहीं है। उस 526 पुट करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 48, 46 नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में 53 पुट करूँगी तो ये कितना आएगा हमारे पास में 48, 5 56, तो ये जा रहा है 8 से। तो मतलब हमारे पास में एक x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। तो y की जगह में x की जगह हमने कितना पुट कर लिया 3, और y की जगह हमें पुट करना है 9 का मल्टीपल देखना है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसके सबका सम कितना आना चाहिए 9 होना चाहिए। तो 5 और 5 10, 1 हो जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 8 16, ये हो जाएगा 16, 7 7 प्लस में ये करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 11, 11 का मतलब 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7, 7 प्लस में 3 कर लिया तो ये होगा 1, और ये 6 करेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा 7। तो 7 के बाद में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 7 के अंदर क्या पुट करें कि वो 2 मतलब 9 हो जाए, तो इसके अंदर 2 पुट करेंगे। तो हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और x की वैल्यू हमने निकाल ली 3। तो रूट में देनी है हमें वैल्यू, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, तो रूट में 6 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1y2 संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस y किसके बराबर होगा। अब 44 से विभाज्य मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 11, मतलब कि वो डिजिट 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से भी। 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट की हमें 2 डिजिट देखने होते हैं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो मतलब वो जो पूरी टर्म दे रखी है वो 4 से डिविजिबल हो गया, और 11 का तो है ही अल्टरनेट टर्म्स का। तो यहाँ पे 4 की जगह अगर ये दे रखा है हमारे पास में 1y2, अगर मैं y की जगह क्या पुट करती हूँ